नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम में। क्या नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में उतरने की बात कर रहे हैं? हालांकि इसमें कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, एक्टर का बेटा एक्टर। तो एक राजनीतिज्ञ का बेटा अगर राजनीति में आता है तो उसमें कुछ लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, ये बात कहने वालों में से जन सुराज के नेता जो हैं वो भी हैं आपके। क्या कहा जाए कि परिवार में अगर कोई आना चाहता है तो इसको परिवारवाद क्यों कहा जाए? अल्टीमेटली इसे क्यों कहना चाहिए? प्रशांत किशोर की बात हो रही है, पीके की। तो परिवारवाद क्यों कहना चाहिए? उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि अपने जीवन को जिस भी दिशा में, डोमेन में ले जाके अपने आगे जाना चाहे जा सकता है। नीतीश की इच्छा क्या है वो एक अलग चीज है। जो होगा वो तो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन चर्चा इस बात पे हो रही है कि निशांत की राजनीतिक में एंट्री कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है, ये अपने पिता नीतीश बाबू तय करेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये कहना उचित नहीं होगा। राजनीति में सब कुछ ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनके बेटे निशांत कुमार का राजनीति में आने का स्वागत है। अलग अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली सच क्या है। अब आखिरकार इतनी लंबी चौड़ी जो राजनीतिक जो जीवन रहा है नीतीश का, रेपुटेशन भी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बीच में फिर दल बदलू और क्या कहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, वो उनका साथ में टैग भी लगा हुआ है, पलटू मार भी लगा हुआ है। पर फिर वही बात कि क्या नीतीश फिर से पलटू मार बन सकते हैं? मुझे लगता है कि इसकी फिलहाल मुझे तो कोई संभावना नजर आती नहीं है। एनडीए उनका एक स्थायी और स्वाभाविक घर है, वो वहीं पे रहेंगे। अब मनमुटाव की इस आशंकाएं भी कम है, क्योंकि अब इसके आगे नीतीश ने कुछ जाना तो है नहीं, प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है। तो अगर वो इंडिया गठबंधन में आएंगे तो उनको मिलेगा क्या? हो सकता है मुख्यमंत्री का पद भी चला जाए, यहाँ पर कम से वो तो है। अब भाजपा को बड़ा भाई मानते हैं, कई बार पैरों में पड़ चुके हैं उनका, वो आप देख चुके हैं। और राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब भाजपा के जो करीबी हैं संजय झा, उसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, एक डर तो है कि अगर कहीं नीतीश बाबू ने राजनीति से संन्यास ले लिया या हट गए किसी भी कारण से, तो जेडीयू की समाप्ति के बहुत सारे कारण बन सकते हैं कि जेडीयू फिर हालात में वैसी हो जाएगी जैसे कर्नाटक के अंदर वो जेडीएस है देवगौड़ा साहब की, यानी कि बाप बेटे की पार्टी है, बाकी उस पार्टी में कुछ बचा तो है नहीं है। तो क्या वो अपने बेटे निशांत को लाने जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर लाएंगे तो अच्छी बात है। कम से वो उनके जेडीयू के परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं और उसको जो विरासत है उसको आगे ले जा सकते हैं। कई बार लोग जो हैं वो उस पर आपत्ति करते हैं कि उनका जो परिवारवाद के खिलाफ जो उनका वक्तव्य रहे हैं वो निशांत को रोकते हैं। कि अभी एक कार्यक्रम में उन्होंने बोल भी दिया था कि उनके पिता राज्य की सेवा कर रहे हैं और इस बार भी जनता मौका दे। इससे ज़्यादा तो कोई बात ज़मीन पर है नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो जीते तो नीतीश कुमार बेटे को राजनीति में लाएंगे ही लाएंगे। अब परिवारवाद का सिद्धांत इसमें मुझे लाना, मुझे लगता है बेकार है, क्योंकि बीजेपी के कम से कम नहीं तो पचासों सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनके बेटे राजनीति में हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन मोदी जी को चूंकि कांग्रेस के ऊपर अटैक करना है तो वो परिवारवाद को लेकर आते हैं। लेकिन जितना परिवारवाद इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो कहीं भी नहीं है। तो नीतीश की छवि को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है और अलग अलग किस्म की जुबानें निकल के आती हैं, जहाँ पे विजय सिन्हा ने भी कुछ कहा था, सम्राट ठाकुर ने भी कुछ कहा था, फिर उसके बाद अमित शाह कहते हैं वो नहीं बनेंगे, फिर कहते नहीं बनेंगे, हमें अगला इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर निशांत आते हैं तो स्वागत किया जाना चाहिए। इससे जेडीयू को बल भी मिलेगा और कहीं ना कहीं अपनी छवि को निखारने का मौका मिलेगा, मजबूत बनाने में मदद भी मिलेगी। शुक्रिया आपका।